रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जब कोई एक्शन मौजूदा वक्त में कंप्लीट हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चल के देखते हैं व्हाइट बोर्ड की जाने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट हाल को बोलते हैं, मौजूदा वक्त को बोलते हैं। परफेक्ट जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास उर्दू सेंटेंस से अगर आपने इंग्लिश की जाने पढ़ना है तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो वो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखते हैं जरा। अगर आप लोगों के पास किसी उर्दू के सेंटेंस में वर्ब के आखिर में, फेल के आखिर में, ये फेल वो वाला नहीं जिसपे घर से छितर पड़ते हैं, ये फे आइन वाला फेल, अगर उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या लिए हैं के वर्ड्स आते हैं, वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुका है, हम पढ़ चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम सो चुके हैं, हम जाग चुके हैं, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनकी इंग्लिश कैसे बनती है, इस पे बिल्कुल टेंस होने की जरूरत नहीं है। हम लोग चल रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसके अंदर सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो स्कूल जा चुका है, इसको आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। सिंपल सा फॉर्मूला कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करें, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। वो स्कूल जाता है में ही हैज गॉन टू स्कूल। अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब दो थे, हैज और हैव। आप देख पा रहे हैं। अब मैं हैज कहां लगाता हूं और हैव कहां लगाता हूं। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास सब्जेक्ट के तौर पे किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, कोई अकेला नाम आ जाए किसी शख्स का, तब आप लोग हैज लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स के तौर पे जितनी भी चीजें आएंगी, प्रोनाउन है या फिर कोई नॉन आए, तब आप लोग हमेशा हैव यूज करेंगे। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, दो नाम आ जाए तब भी हैव। अली स्कूल जा चुका है, अली हैज गॉन टू स्कूल होगा। मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आप नॉट यूज करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। आप लोगों के पास हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और ये हर सेंटेंस में यूज होती है। मजे की बात, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर तीनों सिचुएशंस में, तीनों टेंसेस में, इस सिचुएशन के अंदर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास है, वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन है या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड मौजूद है, डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड मौजूद है, तब आप इस हेल्पिंग वर्ब से वो पहले लिख देते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में आप लोग दांतरी का निशान लगाते हैं। भैया द्रांति का निशान, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या वो कॉलेज जा चुका है, हैज ही गॉन टू कॉलेज। क्या मैं खाना खा चुका हूं, हैव आई ईटन मील। इसी तरह मेरे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, नहीं भैया आप सो रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर कौन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब है, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद वही दात्री का निशान इज कांस्टेंट। उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। क्या वो खाना नहीं खा चुका है, क्या वो खाना नहीं खा चुका है, हैज ही नॉट ईटन मील। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। वो स्कूल जा चुका है, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है, उसके लिए हम ही यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज होना है हैज। ये हमारे पास लिख चुके हैं हम लोग, ही हैज। देन आप यूज करेंगे जाना की थर्ड फॉर्म और वो होती है गॉन। ही हैज गॉन टू स्कूल, और स्कूल बन चुके हैं, पहुंच गया है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। वो स्कूल नहीं जा चुका है, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, नेक्स्ट हम यूज करते हैं नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और वो है जी गॉन। ही हैज नॉट गॉन टू, फिर उसके बाद स्कूल है, ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल जा चुका है, सवाल पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्या वो स्कूल पहुंच गए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका है। सबसे पहले बच्चों हैज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज, ये हमने लिख रखा है।
और बेटे फिर होगा हमारे पास सब्जेक्ट हैज ही। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं बच्चों नॉट। फिर हम लोग यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ गॉन टू स्कूल। और आखिर में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब आपके लिए भी क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूं, क्या वो कॉलेज नहीं जा चुके हैं? इंग्लिश बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी, यकीनन मुफीद थी, बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने का था, बहुत को मजीद सीखिएगा आने वाली वीडियोस में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक करिए।